स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अब यह है कि ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है। इसके पहले हम लोग दो नियम पढ़े थे, एक को नाम दिए थे हुंस रूल और दूसरे को नाम दिए थे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुंस रूल हमको ये बताता था कि हम लोग किस तरह से किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पहचान करते हैं, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बतलाता था कि किस तरह से किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इसका चारों क्वांटम नंबर का मान हम ज्ञात करते हैं। अब हमारा अगला नियम है जिसका नाम होता है ऑफबाउ's प्रिंसिपल। ये देखिए, ऑफबाउ ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं होता। ऑफबाउ जो होगा ये एक जर्मन टर्म होता है जिसका नाम होता है बिल्डअप। इसका जो होगा ये अर्थ होता है बिल्डअप या निर्माण करना। इस ऑफबाउ प्रिंसिपल में ये हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से ऑर्बिटल की एनर्जी में परिवर्तन होता है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होगी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि इनका अरेंजमेंट अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिटल्स में होता है। और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी स्टेट या वैसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें भरते हैं, और तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट या हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में भरते हैं। तो जब तक हमको ऑर्बिटल के एनर्जी का सीक्वेंस प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। अभी तक हमारे पास ये जानकारी है कि ऑर्बिट की संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। जैसे जैसे ऑर्बिट का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ेगी। यानी फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। हमने क्वांटम नंबर में ये भी देखा था कि जितने ऑर्बिट होते हैं उतने ही क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होता है जिसको नाम देते थे 1s, सेकंड ऑर्बिट में दो ऑर्बिटल होते थे जिसका नाम था 2s और 2p। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते थे, फोर्थ ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल होते थे, और ये 4 ऑर्बिटल थे s, p, d और f। s ऑर्बिटल में अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में 6 रह सकते हैं, d में 10 रह सकते हैं, और f ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन अलग अलग ऑर्बिट में ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, इसी के बारे में जानकारी कौन देता है, ऑफबाउ प्रिंसिपल इसी के बारे में जानकारी देता है कि ऑर्बिटल की एनर्जी किस सीक्वेंस में बढ़ती है। तो इन्होंने 2 नियम दिया, एक को नाम देते हो रूल फर्स्ट। इन्होंने ये कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में भरेगा जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का योग क्या हो, ये मिनिमम हो। तो इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन entered in such orbital firstly which has minimum value of sum of n plus l, जहां n इंडिकेट करेगा किसको, ये इंडिकेट करेगा आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और l इंडिकेट करेगा किसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर को।
यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में भरेगा जिसके लिए n+l का मान मिनिमम हो, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि उस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी जिसके लिए सम ऑफ n+l का मान मिनिमम हो। अब इन्होंने दूसरा नियम दिया, और दूसरा नियम देने का कारण ये था कि कुछ ऑर्बिटल ऐसे भी थे जिसके लिए सम ऑफ n+l के मान समान हो जाते थे। तो जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल के लिए n+l का मान समान होगा तो फिर ये सवाल उठेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरेंगे। तब दूसरे नियम में इन्होंने कहा कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल के लिए n+l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसके लिए n का मान न्यूनतम हो या मिनिमम हो। तो दूसरा इन्होंने कहा कि इफ value of n+l is equal for 2 and more orbital electron entered in such orbital firstly which has minimum value of n। तो उस स्थिति में उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा या उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसके लिए n का मान न्यूनतम हो। यही दो नियम ऑफबाउ ने दिया था। तो पहले अब हम इस नियम को एप्लीकेबल करते हैं कुछ पार्टिकुलर ऑर्बिटल पर, और उसके बाद इसको पूरे ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल का हम लोग यूज करेंगे सब पर एक साथ एप्लीकेबल करेंगे और एक ऑर्बिटल का बढ़ता हुआ एनर्जी सीक्वेंस हम लोग प्राप्त करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको हम लोग कुछ पार्टिकुलर ऑर्बिटल पर यूज कर रहे हैं और उसके बाद सारे ऑर्बिटल पर हम लोग इसको यूज करेंगे। देखो, इसको एक क्वेश्चन के रूप में यूज करते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स on increasing एनर्जी। जैसे मान लो ये हो गया 3D हो गया, 4s हो गया, ये हो जाएगा 2p हो गया, 4f हो गया, 6d हो गया, ये हो गया 5s हो गया, 4p हो गया। मान लीजिए ये हमारे ऑर्बिटल है और ये कहता है कि इसको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग एनर्जी। तो अब अगर मान लो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा वो क्या होगा, उसकी एनर्जी सबसे कम, और जिसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ये अधिक होगी। तो इस पर हम लोग लागू करते हैं क्या, ऑफबाउ प्रिंसिपल। तो देखो, प्रत्येक के लिए पहले n का मान निकाल लो। n का मान निकालने के लिए क्या बताए थे कि जब भी कोई ऑर्बिटल लिखते हैं बाईं तरफ जो भी संख्या होगा वो n का मान होगा। तो देखो, इसके बाईं तरफ संख्या क्या है 3, तो इसके लिए n का मान हो गया 3, 4, 2, 4, 6, 5 और ये हो गया 4। अब l का मान लिखिए। l में याद करो, l बराबर 0 था किसके लिए, s के लिए, 1 था किसके लिए, p के लिए, 2 था किसके लिए, d के लिए, और 3 था किसके लिए, f के लिए। तो d है तो d के लिए हो जाएगा क्या 2, s है तो 0, p है तो 1, f है तो 3, d है तो 2, s है तो 0, p है तो 1। अब देखिए n+l लिखिए। ये हो गया 5, 4, 3, 7, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 6।
अब देखो जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरेगा। देखिए सबसे कम एनर्जी क्या हो गया, किसका हो गया, 2p का हो गया। 3 के बाद देखो 4, ये हो गया क्या, 4s, उसके बाद ये भी हमारा हो गया। अब देखिए 5 दो ऑर्बिटल के लिए n+l का मान क्या हो गया, समान। तो अब हम वैल्यू किसका देखेंगे, n का। तो देखो इसके लिए n का मान 5, इसके लिए हो गया क्या 3, तो 3 नंबर पर ये आएगा, ये हो जाएगा 3d और ये हो जाएगा आपका क्या 5s। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएंगे, इसके बाद हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 4p, सॉरी यहां देखिए अब ये 4 और 1 5 होगा, तो ये 3 हो गए। तो अब 3d, इसके बाद देखो 4p, इसके बाद होगा क्या 5s, इसके बाद आएगा 7 नंबर पर, ये हो जाएगा 4f और ये होगा 6d। और इस तरह से सीक्वेंस अरेंज करेंगे। ये ऑर्बिटल का बढ़ता हुआ एनर्जी स्टेट है। और बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे तो ये हो जाएगा क्या, एनर्जी इंक्रीजेस। तो इस तरह से पार्टिकुलर कुछ ऑर्बिटल पर हम ये पाउली अबाउ प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर देते हैं। अब जितने भी ऑर्बिटल हम लोग यूज करेंगे सब पर हम लोग एप्लीकेबल कर देते हैं, किसको, ये अबाउ प्रिंसिपल लागू करेंगे। तो इस तरह से इसमें हम लोग ऑर्बिटल का एनर्जी स्टेट या एनर्जी का सीक्वेंस ज्ञात कर सकते हैं। 6s की एनर्जी सबसे अधिक, उसके बाद 4f, उसके बाद 5s, उसके बाद 4p, 5s, ये हो जाएगा क्या 3d, नहीं यहाँ 4s, ये गलत हो गया, ये होगा पहले यहाँ आएगा 4p और ये हो गया 5s। इसलिए देखो 4 1 5, 4 1 5, n का मान हो गया कितना 4, तो ये होगा 4p, ये होगा 5s। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग सारे ऑर्बिटल पर हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक डायग्राम बनाया जाता है और ये इस तरह से सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल यूज किया जाता है 1s, सेकंड में 2 ऑर्बिटल यूज किया जाता है, ये होता है आपका 2s और 2p, थर्ड में 3 यूज किया जाता है, ये होता है 3s, ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा आपका 3d। फोर्थ ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल होंगे, ये होगा 4s, फिर होगा 4p, ये हो जाएंगे 4d और ये हो जाएगा आपका 4f। फिफ्थ ऑर्बिट में देखो 5 ऑर्बिटल होंगे लेकिन हम 4 यूज करेंगे, ये होगा 5s, 5p, ये हो गए 5d और ये हो गया आपका 5f। 6 में 6 ऑर्बिटल होंगे, 3 यूज करेंगे, 6s, 6p और 6d। 7 में 7 होंगे, 2 यूज करेंगे, 7s और 7p और 8 में 1 यूज करेंगे, 8s। इतने ही हम ऑर्बिटल का यूज करते हैं। बाकी ऑर्बिटल को छोड़ने का देखो कारण हमारे पास ये है, हमने 8s ऑर्बिटल यूज किया तो 2 × 8 ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन रहेंगे s में। देखिए 6 हमने p ऑर्बिटल यूज किया तो 6 × 6 36 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ रहेंगे p में। 4 हमने d ऑर्बिटल यूज किया, 4 × 10 40 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहाँ, d ऑर्बिटल में। और 2 हमने f ऑर्बिटल यूज किया, f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इस तरह से जोड़ दो।
तो ये टोटल 120 इलेक्ट्रॉन इतने ऑर्बिटल में रह सकते हैं, जबकि जरूरत हमको कितने का है? 105 का है। इसीलिए कहे कि अगर मान लो 121वां एलिमेंट खोज हो जाएगा तो 5f के बाद 5g ऑर्बिटल का सबसे पहले हमको उपयोग करना पड़ेगा। अब करते हैं क्या, देखिए इसको हम इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जो होगा ये काट देते हैं, एक तरफ हम एरो बना देते हैं। ये देखो, ये ध्यान रखना, ये कोई नियम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि ये अबाउ का प्रिंसिपल है। अब एक का हेड दूसरे के टेल से जोड़ देते हैं और इस तरह से आप इसको जोड़ दीजिए। ये सारे जो होंगे ये क्या हो गए? जुड़ गए। अब आप यहां से स्टार्ट कीजिए और यहां पर अंत कर दीजिए। आपको एक रास्ता मिलेगा जो सारे ऑर्बिटल से होकर गुजरेगा और यही ऑर्बिटल का बढ़ता हुआ एनर्जी सीक्वेंस होगा। तो देखो हम इसको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले है क्या? 1s। अब आप यहां से इस रास्ते से चलते चलिए। इसके बाद देखो ये क्या है? 2s। फिर क्या है? 2p। फिर क्या है? 3s। फिर क्या है? 3p। 3p के बाद देखो ये आ गया 4s। फिर हो गया 3d, 4p, 5s। फिर ये हो गए 4d, 5p, 5p के बाद 6s। ये हो गया 4f, 5d, 6p, 7s। ये हो गया 5f, 6d, 7p और 8s। और इस तरह से हमने 20 ऑर्बिटल का यूज किया है। अब देखो जो हमने अबाउ का नियम लिखा था, क्या ये जो सीक्वेंस है ये तो कोई नियम है नहीं, ये तो याद करने का एक तरीका है। तो पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस सही है या नहीं। अगर ये सीक्वेंस सही है तो इसका यूज करेंगे, अगर ये सीक्वेंस सही नहीं है तो इसका यूज नहीं करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले सबके लिए n का मान निकालो। देखो बाईं तरफ जो संख्या है यही n के मान को बताएगा। तो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7 और 8। अब L देखिए, L के लिए क्या था? S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। देखो S है तो 0, फिर S है तो 0, P है तो 1, S है तो 0, P है तो 1, S है तो 0, D है तो 2, P के लिए 1, S के लिए 0, D के लिए 2, P के लिए 1, S के लिए 0। अब देखो F है तो 3, D के लिए 2, P के लिए 1, S के लिए 0। फिर ये हो गया F के लिए 3, D के लिए 2, P के लिए 1 और S के लिए 0। अब सबके लिए हम, ये हो गया क्या? N का मान, ये सबके लिए हो गया L का मान। अब जोड़ दो N प्लस L का मान। ये जो होगा ऐड करोगे तो ये हो गया N प्लस L। ये हो गया आपका कितना? 1। इस तरह से यहीं से लिखते हैं 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8। और सबके लिए हमने N प्लस L का मान लिख लिया। अब पहला नियम ये था कि उस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी या इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएगा जिसके लिए N प्लस L का मान मिनिमम हो। तो देखिए इसके लिए 1s के लिए N प्लस L का मान हो गया 1, देन हो गया क्या? 2। यानी सबसे पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा। अब देखिए यहां पर 2p और 3s दोनों के लिए N प्लस L का मान समान हो गया। तो जब दोनों के लिए N प्लस L का मान समान हो गया तो दूसरा नियम क्या कहता था कि उस स्थिति में N का मान देखो, जिस N का मान लोअर इलेक्ट्रॉन उसमें भरेगा।
तो 2p के लिए n का मान 2 और 3s के लिए n का मान 3। ये सीक्वेंस देखिए आपका यहां तक सही है। अब फिर इस दोनों के लिए देखो n प्लस l का मान 4 हो गया, तो n का मान देखिए 3 4, ये भी सही है। अब ये देखिए इस 3 के लिए n प्लस l का मान समान, तो ये देखो 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा और उसके बाद 5s में जाएगा। यही सीक्वेंस देखिए फिर 3 ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का मान समान 4 5 6। अब देखो 4 के लिए n का मान देखिए ये इंक्रीज करेगा 4 5 6 और 7, और यहां भी देख लो इस 4 के लिए n प्लस l का मान समान, तो ये हो गया 5 6 7 8। तो ये जो सीक्वेंस या याद रखने का तरीका था, ये क्रम हमारा क्या है, सही है, और ऑर्बिटल का बढ़ता हुआ एनर्जी सीक्वेंस यही होगा। और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये ऑर्बिटल में भरेंगे। अब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या को अगर हम लिख दें तो यही हमारा कहला जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और इस तरह से अबाउ प्रिंसिपल हमको ऑर्बिटल का बढ़ता हुआ एनर्जी सीक्वेंस बताता है। ये आपका और अबाउ प्रिंसिपल ये समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके आगे इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे और वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये आपका अबाउ प्रिंसिपल हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।